बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद है कि आप ठीक ठाक होंगे। बात करूंगा आज मैं दीनी मामलात के बारे में। आपको अगर कोई बंदा कुछ दीन के बारे में पूछता है तो कभी भी जवाब ना दें जब तक आप 100% श्योर ना हो उसके बारे में। क्योंकि होता यह है कि जैसे कि सदका जारिया होता है ना किसी अच्छे काम का, गुनाह जारिया भी होता है किसी गलत काम का, और गलत एडवाइस का, गलत किसी को बात बताने का। अगर वो बंदा आपसे कोई सवाल करता है दीनी हवाले से और आप आगे से जवाब देते हैं कि हाँ जी मुझे लगता है कि इसलिए ये होता है वो होता है, और आपको पता हो ना, बस आप अपनी लॉजिक से जवाब दें, तो मामला काफ़ी ख़राब हो सकता है आपके लिए भी और उस बंदे के लिए भी। शायद उसने किसी और के लिए पूछा और आगे से वही बात जो है आगे वो जाके किसी और को बताएगा और वो आगे किसी और को बताएगा। एक ऐसा ही इंसिडेंट मेरे साथ हुआ काफ़ी अर्से पहले। मैंने एक बात सुनी थी एक आलिम दीन के बारे में, काफ़ी सदियों पहले उनका एक वाक़या था। तो वो उनके नाम के साथ मैंने कोई और नाम मेरे माइंड में आ गया, तो मैंने एक बाइक साहब को बताया। तो वो बहुत ज़्यादा ना उसको लेके इमोशनल हो गए क्योंकि स्टोरी बड़ी खूबसूरत थी और उन्होंने आगे काफ़ी लोगों को बताई। बाद में मुझे समझ आई कि वो नाम कोई और था। तो बाद में एक दफ़ा मुझे मिले तो वो कहते हैं आपने जो मुझे स्टोरी बताई थी ना, मैंने बहुतों को बताई, एक महफिल हमारी लगती है वहाँ पर और सारे बहुत खुश हुए और उनके अंदर एक जज्बा और ज़्यादा पैदा हुआ। मैंने कहा पहली बात तो माजरत मैं आपसे कर लूँ कि वो नाम जो था ना वो उनका ये नहीं था, ये था। तो आप वहाँ पर जाके दोबारा उनको करेक्ट कर दीजिएगा, ये ना हो कि मामला आगे चला जाए। तो उन्होंने, छोटी सी गैदरिंग थी इसलिए वहाँ पर बात उन्होंने चेंज कर दी। लेकिन मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि हमेशा 100% श्योर हूँ कि आप क्या कह रहे हैं। और मेरा तो मामला था ना वाक़े के बारे में, लेकिन अगर कोई सवाल ऐसा होता है जो दीनी फतवे के बारे में ऐसा वैसा हो तो फिर तो आप बिल्कुल, आपको इजाज़त ही नहीं है कि आप आगे से जवाब दें। आप किसी आलिम दीन से बात करें, किसी ऐसे बंदे से बात करें जिसके ऊपर आप एतमाद रखते हो, दीनी हवाले से उनके पास अंडरस्टैंडिंग हो और एजुकेशन भी हो इसकी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।